हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 12th आपका लास्ट चैप्टर प्रगति पर है और चैप्टर का नाम ऑन द फेस ऑफ इट। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका गद्य भाग का प्ले है। प्ले माने नाटक। दो व्यक्तियों के बीच में, तीन व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है। यहाँ दो व्यक्ति कौन हैं? डैरी और मिस्टर लैम्ब। दोनों ही अपाहिज हैं, हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन हैंडीकैप का मतलब अपाहिज। कैसे अपाहिज हैं? डैरी का एक तरफ जो चेहरा है वो एसिड से, तेजाब से जला हुआ है, जबकि मिस्टर लैम्ब की एक टांग टूटी हुई है। प्यारे बच्चों, इसमें मिस्टर लैम्ब मानसिक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन डैरी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हीन भावना से ग्रसित है। उसके अंदर हीन भावना है कि उसका चेहरा एक तरफ तेजाब से जला हुआ है। यहाँ इस पाठ में ये दिया गया है। मिस्टर लैम्ब से डैरी पूछता है कि तुम्हारे पास कोई मित्र हैं? वो बताता है कि हाँ, मेरे पास मेरे बहुत सारे मित्र हैं और तुम भी मेरे मित्र हो। तो वो कहता नहीं, मैं मित्र कैसे हूँ, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो बोलो, जानने से क्या होता है? वो मित्र हैं। डैरी फिर अंत में कहता है कि आप गली से गुजरते हो, आप देखते हो किसी को, मिलते हो, लेकिन फिर भी उनसे ये तो नहीं कहते कि मित्र हैं। यहाँ से आगे बच्चों पेज नंबर 81 पेज पर ऊपर से आइए। मिस्टर लैम्ब कह रहा है डजंट मीन, कि इसका मतलब ये भी नहीं है दे आर एनेमीज, वो शत्रु हैं, आइदर, बिल्कुल। डज इट, क्या ऐसा है? जब डैरी कहता है कि वो आप गली से होकर गुजरते हो तो लोग मिलते हैं, तो क्या वो मित्र हैं? तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो शत्रु हैं। तो डैरी कहता है नो, नहीं, दे आर जस्ट नथिंग, वे केवल कुछ भी नहीं है, ना मित्र हैं ना शत्रु। पीपल, वो लोग हैं। दैट इज ऑल, ये सब कुछ है। तो मिस्टर लैम्ब कहता पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। पीपल, लोग, नेवर माने कभी नहीं, आर होते हैं, जस्ट केवल, नथिंग माने कुछ भी। लोग कभी भी कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ तो वे होते हैं, नेवर कभी नहीं। तो डैरी कहता है देर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं, आई हेट, जिनसे मैं घृणा करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मैं क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहता है दैट वुड डू यू मोर हार्म। दैट, ये बात, जिन लोगों से तुम घृणा करते हो वो तुम्हें, डू यू, वुड डू, करेगा, यू, तुम्हें, मोर हार्म माने ज़्यादा हानि। डैरी कहता है कुछ लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ, तो मिस्टर लैम्ब कहता है वो तुम्हें ज़्यादा हानि पहुँचाएगी। क्या? घृणा। देन एनी बोटल ऑफ एसिड, देन माने के बजाय, एनी माने कोई भी, बोतल माने बोतल, ऑफ एसिड माने एसिड की, किसी भी एसिड की बोतल के बजाय, तेजाब की बोतल के बजाय, ये चीज़ तुम्हें अधिक हानि पहुंचाएगी कि तुम लोगों से क्या करते हो? घृणा करते हो। एसिड, तेजाब ने तो ओनली, केवल, तेजाब तो केवल ओनली बर्न्स, जलाता है, यूअर फेस, तुम्हारे चेहरे को। भाई तेजाब तो केवल तुम्हारे चेहरे को ही जलाया है, लेकिन घृणा? तो डैरी कहता ओनली, ये केवल बात है, केवल चेहरे को जलाया है, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस चेहरे की वजह से। तो डैरी कहता ओनली, केवल। तो मिस्टर लैम्ब कहता लाइक ए बॉम्ब, एक बॉम्ब की तरह। ओनली, केवल, ब्लू अप, जिसने उड़ाया, माई लेग, मेरी टांग को। जैसे कि बम जिसने केवल मेरी टांग को उड़ाया था,
मतलब मैं तो बच गया, केवल टांग को ही उड़ाया था। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, वर्स मीन्स से बुरी, थिंग्स माने चीज़ें, घटनाएं, कैन हैपन घटित हो सकती हैं। यू कैन बर्न तुम जला सकते हो, यूअर सेल्फ अपने आप को, अवे इनसाइड अंदर से, तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो। डैडी कहता है आफ्टर आई वुड कम होम, मैं जब घर पहुंचूंगा उसके बाद, घर पहुंचा उसके बाद, वन पर्सन सैड, एक व्यक्ति ने कहा, ही वुड हैव बीन बेटर, उसके लिए अच्छा होता, ऑफ स्टॉपिंग रुक जाता, इन माने अंदर, देयर माने वहाँ, वहाँ कहाँ, अस्पताल में, उसके लिए अच्छा होता वो अस्पताल में ही रुक जाता। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, ही वुड बी बेटर ऑफ, उसके लिए अच्छा होता, विद अदर्स माने दूसरे लोगों के साथ, लाइक हिमसेल्फ मन उस जैसे, अस्पताल में इस जैसे ही हैंडीकैप्ड हैं, ये अस्पताल में रुक जाता तो ही अच्छा रहता। कौन कह रहा है इस बात को? डैडी कह रहा है कि जब मैं घर लौटा था, तेजाब से जल गया था, अस्पताल से स्वस्थ होकर जब मैं घर लौटा था, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि अस्पताल में ये रहता तो ही अच्छा होता, क्योंकि अस्पताल में इस जैसे ही हैं। सी थिंग्स, वह सोचती है, सीमन वह कौन? उसकी माँ सोचती है, ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों को, ओट टू बी रहना चाहिए, विद अदर ब्लाइंड पीपल माने अन्य अंधे लोगों के साथ, एंड इडियट बॉयज़, और मूर्ख लड़कों को रहना चाहिए, विद इडियट बॉयज़ माने मूर्ख लड़कों के साथ, यानी ऐसे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मिस्टर एम कहता है एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिन लोगों को टांग नहीं है वो एक साथ रहते। डैडी कहता दैट इज राइट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो मिस्टर एम कहता है व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड, किस प्रकार का संसार, वुड दैट बी, वो होता, वो संसार किस प्रकार का होता, जब अंधे लोग अंधे लोगों के साथ रहते, विकलांग लोग विकलांग लोगों के साथ रहते, तो कैसा संसार होता, मूर्ख एक साथ रहते तो कैसा संसार होता। तो डैडी कहता एट लीस्ट, कम से कम, देयर वुड बी नो बॉडी, कोई नहीं होता, टू स्टेयर एट, घूरने के लिए, यू माने तुम पर घूरने के लिए, तुम पर देखने के लिए कोई नहीं होता, बिकॉज क्योंकि, यू वरंट, तुम नहीं हो, लाइक देम, उनकी तरह, क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो, ये कारण है। तो मिस्टर लैम कहता है इस बात के बाद, सो यू थिंक, तो क्या तुम सोचते हो, यू आर जस्ट द सेम, यू आर तुम हो, जस्ट केवल, द सेम माने वैसे ही, एज जैसे कि, ऑल द अदर पीपल, अन्य सभी लोग, विद बर्न फेस जले हुए चेहरों के साथ, जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, केवल जैसे कि तुम दिखाई देते हो। आहा, एवरीथिंग इज डिफरेंट, प्रत्येक चीज भिन्न है, एवरीथिंग इज द सेम, प्रत्येक चीज समान है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन प्रत्येक चीज भिन्न है। इटसेल्फ माने स्वतः ही। तो डैडी कहता हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम इन सभी चीज़ों को कैसे कर लेते हो, हाउ माने कैसे, डू यू मेक तुम कर लेते हो, ऑल दैट आउट इन सारी चीज़ों को। तो मिस्टर लैम कहता है वॉचिंग देखते हुए, लिसनिंग सुनते हुए, थिंकिंग सोचते हुए, मैं सोचते हुए सुनते हुए इन सारे कामों को करता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ लोगों को, मधुमक्खियों को भी सुनता रहता हूँ, पक्षियों को भी गाते हुए सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ चीज़ों को, मैं सोचता रहता हूँ, ऐसे में चीज़ों से पार पाता हूँ। तो डैडी कहता आई वुड लाइक ए प्लेस, आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, ए प्लेस एक स्थान, लाइक दिस इस प्रकार का। डियर स्टूडेंट्स द सेंटेंस हैज डबल लाइक, एक ही सेंटेंस में एक शब्द लाइक है, दो बार आया हुआ है, जिसमें पहला लाइक एक वर्ब है, एक क्रिया है, जिसका मतलब होता है पसंद करना,
और दूसरा लाइक है जिसका अर्थ है की तरह, के जैसा। देखते हैं, आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, ए प्लेस एक स्थान, लाइक दिस इसी प्रकार से या इस जैसा ही, ए गार्डन एक बगीचा। आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, ए हाउस एक घर, विद नो कर्टेंस जिसमें कोई पर्दे नहीं हों, बिना पर्दों का घर पसंद करूँगा। तो मिस्टर लैम्ब कहता है द गेट इज ऑलवेज ओपन। दिक्कत क्या है? द गेट दरवाज़ा इज ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहता है। तो डैरी कहता है बट दिस इजंट माइन, लेकिन दिस यह इजंट नहीं है, माइन माने मेरा। प्यारे बच्चों, माइन मीन्स क्या होता है? मेरा, और माई मीन्स भी क्या होता है? मेरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स? इन दो शब्दों के बीच में क्या भिन्नता है? माई मीन्स मेरा और माइन मीन्स भी मेरा। डियर स्टूडेंट्स, माई इज एन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, बट माइन इज ए प्रोनाउन। कहने का मतलब माई डिटरमाइनर या विशेषण एडजेक्टिव है, जबकि माइन क्या है? आपका प्रोनाउन है। माई एडजेक्टिव और माइन प्रोनाउन। डैरी कहता है लेकिन ये घर मेरा तो है नहीं। तो मिस्टर लैम्ब कहता है एवरीथिंग इज यूअर्स, प्रत्येक चीज तुम्हारी है। इफ यू वांट इट, यदि तुम इसको पसंद करते हो, तुम इसको चाहते हो। व्हाट इज माइन, जो मेरा है, इज एनीबॉडीज, वो किसी का भी है। मिस्टर लैम्ब क्या कहता है? जो कुछ मेरा है वो किसी और का भी है। डैडी कहता सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ फिर से आ सकता हूँ? इवन इफ यू आर आउट, तुम बाहर हो तब भी। आई कुड कम हियर, क्या मैं यहाँ आ सकूँ? तो मिस्टर लैम्ब कहता सर्टेनली, निश्चित रूप से तुम आ सकते हो। यू माइट फाइंड, तुम माइट फाइंड अदर्स माने दूसरे लोगों को पा सकते हो, हेयर यहाँ, ऑफ कोर्स वास्तव में। डैडी कहता ओहो, यानी कि जब वो डैडी वहाँ आएगा तो मिस्टर एम कहता है कि मैं नहीं मिलूँगा तो कोई बात नहीं, दूसरे लोग तुमको यहाँ मिल जाएंगे। तो डैडी इस बात से बड़ा दुखी होता है और कहता है ओहो, क्यों? क्योंकि वो तो लोगों से बचना ही चाहता है, लोग उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। चलिए आप अगला पृष्ठ चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट पृष्ठ है 82, 82 नंबर का पेज है। मिस्टर लैम्ब, वेल, ठीक है। दैट नीडंट स्टॉप यू, दैट नीडंट जिसे आवश्यकता नहीं है, स्टॉप यू तुम्हें रुकने की। भाई लोग यहाँ आते हैं तो तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये बात तुमको यहाँ रोकेगी नहीं कि लोग यहाँ आते हैं। यू नीडंट माइंड, तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो डैडी कहता इट वुड स्टॉप देम, लेकिन इट क्या? ये चेहरा, जला हुआ चेहरा, वुड स्टॉप रोक देगा, देम मन उन लोगों को। चलो मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो इस बगीचे में रोजाना आऊँगा, लेकिन जो लोग जो तुम्हारे मित्र हैं वो इस चेहरे को देख करके वो नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, दे वे वुड माइंड मी, मेरी तरफ ध्यान देंगे। वहन दे सामी, जब वो मुझे देखें, हेयर यहाँ। दे लुक, वो देखते हैं, एट माई फेस, मेरे चेहरे पर, एंड रन, और भाग जाते हैं। बहुत लोग हैं जो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर देख करके वो क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहता है दे माइट, हाँ वो भाग सकते हैं। दे माइट माने वो भाग सकते हैं। कौन कहता है इस बात को बच्चों? इस बात को कहता है मिस्टर लैम्ब कि हाँ वे लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर भाग सकते हैं। दे माइट नॉट, और वो नहीं भी भाग सकते हैं। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, यू तुम्हें वुड हैव टू टेक, लेना पड़ेगा, द रिस्क माने जोखिम। सो वुड दे, सो जैसा कि, वुड दे वो लेते हैं।
तो डैडी कहता है नो यू वुड, तुम्हें रिस्क लेना होगा, तुम्हें जोखिम लेना होगा। रिस्क मान क्या होता है बच्चों? जोखिम। यू माइट हैव मी, तुम मुझे रख सकते हो, एंड लॉस और खो सकते हो, ऑल यूर अदर फ्रेंड्स, अन सभी तुम्हारे मित्रों को, बिकॉज क्योंकि नो बॉडी कोई भी नहीं, वांट्स चाहता है, टू स्टे रुकना, नियर मी मेरे निकट, क्योंकि मेरे निकट तो कोई रुकना चाहता ही नहीं है। इफ दे कैन हेल्प इट, यदि दे वे कैन हेल्प इट, इसे रोक सकें। मिस्टर लैम कहता आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं भागा हूँ, तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तो मैं तो तुमसे नहीं भागा हूँ। तो डैडी कहता नो, तुम तो नहीं भागे हो। मिस्टर लैम कहता व्हेन आई गो डाउन, जब मैं जाता हूँ, द स्ट्रीट माने गली में, द किड्स तो छोटे छोटे बच्चे, साउट चिल्लाते हैं, लैमी लैम्ब, जब मैं गली में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, मुझे पुकारते हैं, लैमी लैम्ब। लैमी लैम्ब का मतलब लंगड़ा, लैम्ब, लैमी का मतलब लंगड़ा, यानी कि जिसकी टांग टूटी हुई है, और लैम्ब उसका नाम है। तो छोटे छोटे बच्चे मुझसे लैमी लैम्ब कह करके पुकारते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन दे वे स्टिल अभी भी कम आते हैं, इन टू द गार्डन माने बगीचे में, इन टू माई हाउस मेरे घर में आते हैं। इट इज़ ए गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे आर नॉट अफ्रेड नहीं डरते हैं, ऑफ मी मुझसे। वाई शुड दे बी, उन्हें क्यों डरना चाहिए? बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता हूँ, ऑफ देम उनसे, क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। दैट इज़ वाई नॉट, इसीलिए नहीं। तो डैडी इस बात पर कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, क्या यू तुमने डिड गेट ब्लोन ऑफ माने उड़वा दिया, यूर लेग तुम्हारी टांग को, इन द वार माने युद्ध में, क्या तुमने तुम्हारी टांग को युद्ध में उड़वाया, युद्ध में खो दिए तुमने टांग? तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से ऐसा ही है। डैडी कहता हाउ विल यू क्लाइम, तुम कैसे, विल क्लाइम माने चढ़ोगे, ऑन ए लैडर माने एक नशैनी पर। लैडर मान क्या होता है बच्चों? नशैनी, सीढ़ी कह सकते हो, लेकिन अस्थाई सीढ़ी को हम लैडर बोलते हैं, जबकि स्थाई को बोलते हैं स्टेयर। क्या बोलते हैं? स्टेयर। स्टेयर माने क्या होता है? सीढ़ी। और नशैनी जो होती है लोहे की या लकड़ी की, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैडर बोलते हैं। हाउ विल यू क्लाइम, तुम कैसे चढ़ोगे, ऑन ए लैडर एक नशैनी पर, एंड गेट और तोड़ोगे, प्राप्त करोगे, द क्रैब एप्पल्स डाउन माने कच्चे सेबों को, देन तो। मिस्टर लैम कहता ओह देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं, आई हैव लर्न, मैंने सीख ली हैं, टू डू माने करना, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम, और बहुत सा समय, फॉर इट इसके लिए, ईयर्स माने बरसों, मैंने इसको सीखने में बरसों बिताए हैं, बहुत सा समय बिताया है। आई टेक इट स्टडी, आई टेक में समझता हूँ, मैंने इसको समझ लिया है, स्टडी माने धीरे धीरे, मैंने इन चीज़ों को धीरे धीरे समझ लिया है, धीरे धीरे जान लिया है। तो डैडी कहता है इफ़ यू फेल, यदि तुम गिर पड़ो, एंड ब्रॉक यूर नेक, और तुम्हारी गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई, तुम पड़े रह सकते हो, ऑन द ग्रास, घास पर, एंड डाई, और मर सकते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, इफ़ यदि यू वर तुम हो, ऑन योर ओन मन अकेले, यदि तुम ये अकेले हो, नशैनी पे तुम चढ़ते हो, तुम गिर सकते हैं, तुम मर भी सकते हैं। ये किसने कहा? डैडी ने। किससे कहा? मिस्टर लैम से। तो मिस्टर लैम कहता आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, गिर सकता हूँ, मर सकता हूँ। डैडी कहता है यू सैड, तुमने कहा था, आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकूँ। डैडी कहता है कि तुमने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूँ इन सेबों को तोड़ने में। तो मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू वांट टू, ये तुम सहायता करना चाहते हो तो करो। इफ़ यदि यू वांट, तुम चाहते हो, टू सहायता करना। तो डैडी कहता बट माई मदर विल वांट टू नो, लेकिन माई मदर मेरी माँ, विल वांट चाहेगी, टू नो जानना, वेयर आई एम कि मैं कहाँ हूँ,
इट इज़ 3 miles होम, घर 3 मील दूर है। इट इज़ यह है 3 miles माने 3 मील, होम माने घर, अक्रॉस द फील्ड माने इस मैदान के पार, ये जो मैदान है इसके पार मेरा घर 3 मील दूर है। आई एम 14 और मैं 14 वर्ष का हूँ। बट दे स्टिल वांट, लेकिन अभी भी, स्टिल मन अभी भी, दे मन वे कौन, माता पिता, वांट चाहते हैं, टू नो जानना, वेयर आई एम मैं कहाँ हूँ। मेरी उम्र 14 वर्ष है, फिर भी मेरे माता पिता ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो मिस्टर लैम कहता पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं। पीपल फर्स्ट नहीं, लोग गुस्सा करते हैं, चिंता नहीं करते, गुस्सा करते हैं, परेशान करते हैं। मिस्टर लैम कहता गो बैक, वापस जाओ, एंड टेल देम, उनको बता दो, भाई तुम वापस अपने घर जाओ और अपने माता पिता को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, इस जगह पर हूँ, मिस्टर लैम के पास हूँ, ऐसा तुम बता सकते हो। डायरी कहता है इट इज़ 3 miles, ये 3 मील दूर है। मिस्टर लैम कहता है इट इज़ ए फाइन इवनिंग, इट इज़ यह है ए फाइन, एक अच्छी इवनिंग मन शाम, यू हैव गॉट लेग्स, और तुम्हारे पास टांग भी हैं, भाई तुम्हारे पास टांग भी हैं और एक अच्छी शाम ये है, इवनिंग है, तुम जा सकते हो। 82 के बाद बच्चों पेज नंबर 83 पर आइए। डैरी कहता है वंस आई गॉट होम, एक बार आई गॉट होम में घर पहुंच गया। दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, दे मन वे, नेवर माने कभी नहीं, मी मन मुझे, लेट कम आने देंगे, बैक मन वापस। डैडी क्या कहता है, यदि मैं एक बार घर चला गया तो वे यानी कि मेरे माता पिता मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर एम कहता है वंस यू गॉट होम, एक बार तुम घर पहुंच गए, यू वुड नेवर लेट यूर सेल्फ कम बैक, यू तुम, नेवर माने कभी नहीं, यूर सेल्फ माने अपने आप को, लेट कम आने दोगे, बैक मन वापस। भाई एक बार तुम यदि घर चले गए तो तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम अपने आप को भी कभी वापस नहीं आने दोगे। तो डैडी कहता है यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, वॉट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूं, तुम जानते नहीं हो। तो मिस्टर लैम कहता है नो नहीं, ओनली यू नो दैट, ओनली केवल यू तुम, नो जानते हो, दैट उस बात को, सॉरी, ओनली केवल यू नो तुम जानते हो, वॉट मन जो कुछ तुम कर सकते हो केवल तुम ही जानते हो। डैडी कहता इफ आई चोज, यदि मैं चुन लूं, मैं पसंद कर लूं, मैं ठान लूं। मिस्टर एम कहता हाँ इफ यू चूज, ये तुम चुन लेते हो, तुम ठान लेते हो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, बॉय माने लड़के बच्चे, तुम प्रत्येक चीज को नहीं जानते हो। आई कांट टेल यू, मैं तुमको नहीं बता सकता, व्हाट टू डू, क्या करना है। बच्चे मैं तुमको बता भी नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना है। तो डैडी कहता है दे टेल मी, लेकिन वो लोग तो मुझे बताते हैं, मेरे माता पिता तो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मिस्टर लैम कहता है डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है। तो डैडी कहता आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैं नहीं जानता। आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग, कुछ, नो वन एल्स हैज़ गॉट, जो किसी ने नहीं प्राप्त किया है, और एवर विल हैव, या कभी नहीं प्राप्त करेगा। समथिंग, कोई चीज़, जस्ट माइन, जो केवल मेरी हो, मैं ऐसी चाहता हूँ चीज़ जो केवल चीज़ मेरी हो। लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट इट इज़, ये क्या है। तो मिस्टर लैम कहता है यू कुड फाइंड आउट, तो तुम पता लगा सकते हो। डैडी कहता हाउ, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है वेटिंग, इंतजार करते हुए, वॉचिंग, नज़र रखते हुए, लिसनिंग, सुनते हुए, सिटिंग, बैठे हुए, हेयर, यहाँ, और गोइंग, या जाते हुए, देयर, वहाँ। आई विल हैव टू सी, मुझे तो देखना पड़ेगा, द बी, टू द बीज मन मधुमक्खियों को, मुझे तो मधुमक्खियों की देखभाल करनी पड़ेगी। तो डैडी कहता है दोज अदर पीपल, वे अन्य लोग, हु कम हेयर, जो यहाँ आते हैं, डू दे टॉक टू यू,
क्या वो तुमसे बात करते हैं? आस्क यू थिंग्स, क्या तुमसे वो चीज़ों को पूछते हैं? तो मिस्टर लेम कहता है सम डू, कुछ लोग ऐसा करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। डैडी कहता आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, इन देम, उन लोगों में। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, एनीबॉडी, कोई व्यक्ति, एवर कम्स, कभी आए। यू आर हेयर, तुम यहाँ हो, ऑल बाई यूर सेल्फ, अकेले, एंड मिजरेबल, और बड़े कष्ट में हो, एंड नो वन वुड नो, और कोई भी नहीं जानेगा, इफ़ यू आर अलाइव, क्या तुम जीवित हो, और डेड या मर गए हो, एंड नो बॉडी केयर्स, और कोई परवाह भी नहीं करता है। तो मिस्टर लेम क्या कहता है? यू थिंक, तुम सोचते हो, वॉट यू प्लीज, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है। बच्चे, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही सोचते हो। डैडी कहता ऑल राइट देन, तो ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, सम ऑफ देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं? वो जो यहाँ लोग आते हैं उनके नाम क्या हैं? तो मिस्टर लेम कहता व्हाट नेम्स, नाम क्या है? टॉम, डिक और हैरी, एरा गैरा, नत्थू खैरा, फला फला फला, सच एंड सच। प्यारे बच्चों, टॉम, डिक और हैरी का मतलब एरा गैरा, नत्थू खैरा, यानी फला फला। गेटिंग अप, खड़े होते हुए। मिस्टर लेम आई एम ऑफ टू डाउन, मुझे जाना है टू द बीच, मधुमक्खियों के पास। डैडी कहता आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर डेफ, तुम पागल हो, क्रेजी, तुम झक्की हो, सन की हो। मिस्टर लेम कहता दैट इज ए गुड एक्सक्यूज, ये बहुत अच्छा बहाना है। डैडी कहता व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए बहाना है? यू डोंट टॉक सेंस, तुम मतलब की बात नहीं करते हो, तुम बकवास करते हो। तो मिस्टर लेम कहता है गुड एक्सक्यूज, मिस्टर लेम क्या कहता है? गुड एक्सक्यूज, बहुत अच्छा बहाना है, नॉट टू कम बैक, वापस नहीं आने का, वापस नहीं आने का बहाना है। एंड यू हैव गॉट ए बर्न अप फेस, और तुम्हारे पास एक जला हुआ चेहरा है। एंड दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और ये अन्य लोगों का बहाना है। अन्य लोग क्या बहाना करते हैं? तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, और मैं बकवास करता हूँ, मैं बेकार बात करता हूँ, ये तुम्हारा बहाना है यहाँ वापस नहीं आने का। प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ चैप्टर आज यहाँ तक हो गया है। कल नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 प्रश्न बचे हैं छोटे छोटे। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।